7 अक्टूबर सन 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी, जिसमें बड़े बड़े नाम लबालब भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम थी, जिसमें सचिन और गांगुली को छोड़ दें तो बाकी सारे युवा खिलाड़ी थे। ऐसे में सचिन और सौरव की जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। पारी के दूसरे ही ओवर से सौरव गांगुली ने आक्रामक रवैया अपनाया और सचिन भी उसी अंदाज में दिखाई देने लगे, क्योंकि उन्हें तो ग्लेन मैकग्रा से पुराना हिसाब बराबर करना था। क्योंकि कुछ ही महीने पहले मैकग्रा ने एक मैच में सचिन को ललकारा था और सचिन ने मैकग्रा को जैसे ही सामने देखा तो उन्होंने उसी की बॉल को बाउंड्री पार भेजना शुरू कर दिया। सचिन का ये रूप देख मैकग्रा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। सचिन दिल्ली मेट्रो की स्पीड से भी तेज़ रफ्तार से खेलने लगे। 7वें ओवर में सचिन ने छक्का मारकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। अब तो ये जोड़ी कंगारुओं के सीने में किसी खंजर की तरह दर्द देने लगी। ये जोड़ी कंगारुओं की धुनाई किए जा रही थी। शुरू के 10 ओवर में 6 के रन रेट से टीम इंडिया खेल रही थी। सचिन का हर शॉट कंगारुओं को अथाह दर्द का एहसास करा रहा था। उन्हें अब बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बीच ब्रैटली ने सचिन को आउट कर दिया। विकेट मिलते ही टीम ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं की तरह मैदान पर नाचने लगी। अभी टीम इंडिया इस गम से उबरी भी नहीं थी कि तभी कप्तान सौरव गांगुली भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। कंगारू अब तो इस मैच में पूरी तरह से हावी होने लगे। लेकिन तब क्रीज पर आए अपना पहला ही मैच खेल रहे युवराज सिंह। युवराज के पास मौका था टीम इंडिया का नया हीरो बनने का, क्योंकि मौका भी था और दस्तूर भी, और उन्होंने ऐसा ही किया। आते ही 2 ताबड़तोड़ चौके जड़कर अपना साबित कर दिया कि वो कितनी काबिलियत रखते हैं। चुनौती मुश्किल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के लिए आसान काम था। उन्होंने स्कोर को 100 रन के पार कर दिया। उनका साथ विनोद कांबली ने भी बाखूबी निभाया। युवराज सिंह दिखा रहे थे कि उनमें कितनी प्रतिभा है, लेकिन तभी विनोद कांबली 29 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन युवराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो लगातार बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे। उनके सामने दुनिया का सबसे बेहतर बॉलिंग अटैक भी पानी भर रहा था और इंडिया का स्कोर देखते ही देखते 150 पार हो गया। युवराज की मार से कंगारू बॉलर थर थर काँपने लगे और इसी तरह युवराज ने अपने पहले ही मैच में करियर का पहला 50 पूरा कर लिया। युवराज बीच मैदान पर खड़े होकर अपना बल्ला लहरा रहे थे और भारत का युवा युवराज टीम ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में कपड़ों की तरह फिर से धोने लगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन युवराज नहीं रुके और इसी तरह 200 तक स्कोर ले गए। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन युवराज ने कंगारुओं का डटकर सामना किया। युवराज एक योद्धा की तरह कंगारू गेंदबाजों की कुटाई करते रहे। युवराज को अनिल कुंबले का काफ़ी साथ मिला तो टीम का स्कोर 47 ओवर में 249 रन तक पहुंच गया। लेकिन तब तक 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद युवराज सिंह भी ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में बड़ा शॉट मारते मारते आउट हो गए और इस तरह 80 बॉल पर 84 रन की बहादुरों वाली पारी समाप्त हो गई। लेकिन तब तक भारतीय टीम को 265 के सम्मानजनक स्कोर तक ले गई। आखिर में जहीर खान ने कुछ ऐसा शॉट लगाए थे जिन्हें देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी ताली मार मार कर नाच रहे थे। स्लो ओवर रेट की वजह से टीम ऑस्ट्रेलिया को ये रन चेज सिर्फ 48 ओवर में करना पड़ा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक से एक बढ़कर एक खिलाड़ी थे जो पलक झपकते ही मैच बदलने की हिम्मत रखते थे। कंगारुओं की पारी शुरू होती है। गिलक्रिस्ट शुरू से ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से चौके और छक्के लगातार निकल रहे थे। कंगारुओं की एक खास आदत थी कि उनके सामने कोई भी टीम हो, उनके खेलने का अंदाज कभी बदलता नहीं था। इस मैच में भी टीम ऑस्ट्रेलिया ने यही किया, लेकिन 43 रन के स्कोर पर मार्कवा के रूप में कंगारुओं को पहला झटका लगा। के बाद 9वें ओवर में जहीर खान ने खतरनाक रूप अख्तियार किए हुए एडम गिलक्रिस्ट को भी रन आउट कर दिया। टीम इंडिया को जश्न मनाने का एक और मौका मिल गया। ये बड़ा विकेट था, क्योंकि गिलक्रिस्ट के रहते टीम इंडिया मैच जीत ही नहीं पाती। लेकिन इसके बाद भी कंगारू ताबड़तोड़ रन बनाते रहे। ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा कि तभी सचिन ने रिकी पॉन्टिंग को आउट कर दिया।
इसके बाद युवराज सिंह ने ऐसा थ्रो फेंका कि माइकल बेवन भी रन आउट होकर चलते बने। अब तो ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ये तो कंगारू थे जनाब, ये आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद रोबिन सिंह ने मार्टिन को बोल्ड मार दिया और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, क्योंकि अभी भी कंगारू कप्तान स्टीव वो मैदान पर थे और शेन ली के साथ मिलकर धीरे धीरे ही सही लेकिन पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन टीम इंडिया ने ऐसी फील्डिंग की कि जल्दी ही कंगारुओं को एक और झटका लगा। लेकिन इसके बाद आए ब्रैटली, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। यही तो खास बात थी उस ऑस्ट्रेलियन टीम की कि 10वें नंबर का बॉलर भी अपनी बैटिंग से किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस नहस कर देता था। देखते ही देखते कंगारुओं का स्कोर 200 पार हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे इंडिया ये मैच अब हार जाएगी। तभी गांगुली ने जहीर खान को बॉल सौंप दी और जहीर ने ऐसा अटैक किया कि स्टीव 43 रन पर बोल्ड हो गए और फिर ये मैच भारत की झोली में लगभग आ ही गया। अब कंगारुओं को 35 बॉल पर 42 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन कंगारुओं के पास अब सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को तो भारतीय गेंदबाजों ने परास्त कर दिया था और इस तरह टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस मैच को भारतीय टीम की एकता के लिए भी हमेशा से याद किया जाता है। आगे चलकर इस मैच के हीरो जहीर खान और युवराज सिंह टीम इंडिया के तुरुप के इक्के साबित हुए, जिन्होंने 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल अदा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी काफ़ी हिम्मत बढ़ती है और आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें और हो सके तो शेयर करना भी ना भूलें।